हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। एक सेकेंड, बस 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज ये हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए और इस मैट्रिक्स को जिसे हम लिखते हैं 1 2 3 एंड 4 और इसका हम ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर डिनोट करते हैं उसको हम ए और उसके पावर लिख देते हैं ऐसे टी। जब इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसमें इसको रो को कॉलम कर दो, कॉलम कर दीजिए रो। जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये फर्स्ट रो इसमें R1 थी और सेकंड रो इसमें कितनी है R2। इस रो को हम लिख दें 1/3 और इस वाली रो को लिख दें 2 और ये 3 4 लिख दिया जाए। तो ये इसमें जो पहले R1 थी वो अब इसमें क्या हो गई, नाउ दिस इज C1 और जो इसमें R2 थी वो क्या हो गई C2। किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम करते हैं, कॉलम को रो कर दिया जाए तो उससे जो मैट्रिक्स मिलती है वो बोली जाती है इसकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें होता है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो ट्रांसपोज होता है वो किसी भी मैट्रिक्स से निकाला जा सकता है। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर किसी मैट्रिक्स या ट्रांसपोज उसे खुद के इक्वल हो जाता है तो उस केस में वो क्या हो जाती है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं इफ A is a symmetric matrix then Aij element of A is the same as the jith element of A। ये बात ऐसे होती है। तो हमें इसमें क्या समझना है, आप देख लीजिए इस चीज को। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स A लिखी, मैट्रिक्स A हमको दी हुई है A = 1 2 0 2 -3 -1 0 -1 एंड 4 ऐसे करके दी हुई है। ठीक है, तो आप उसमें करना क्या है, उसमें क्या करना है आपको, अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालो तो इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाता हूं क्या निकलता है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकलेगा वो ट्रांसपोज इसका A T या A डैश भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज कितना होगा एंड इस, अब देखिए इसका रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 एंड 0 2 -3 एंड -1 एंड उसके बाद क्या होगा 0 -1 एंड ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमने किसी मैट्रिक्स को लिया और उसका हमने क्या कर दिया, रो कॉलम कर दिया मैंने रो। तो आप ये देखो कि इसका जो R1 था वो अब क्या हो गया, इसका C1 हो गया। इसका जो R2 था वो क्या हो गया, अब इसका C2 हो गया। इसका जो R3 था वो हमने इसका कर दिया C3। लेकिन इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, जो इधर लिखा वही इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो R1 था वो अभी भी C1 है, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर रो को कॉलम कर दिया जाए, कॉलम को रो कर दिया जाए, कि मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा उसको, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसमें एक आध हम और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। इसमें देखो लिखा है जैसे कि A12 एंड A21 इसको तो सेम है, A12 एंड A21। इसका जो ये वाला एलिमेंट है आप यहां से चेक करिए, ये रो में भी वही, कॉलम में भी सेम जा रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैट्रिक्स जैसी रहती है, सेम रहती है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे इसमें, आगे इसमें समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है उसको समझेंगे। इसमें एक पॉइंट हम आपको और समझाते हैं। इसके पहले एक पॉइंट आपको और समझ लेना चाहिए। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, अपनी ओर से एग्जांपल लेकर के, जैसे मैं यहां से एक ए लिया, एक मैट्रिक्स ले ली ए एंड मैट्रिक्स ए जो है, सपोज कभी आपको 2 क्रॉस 2 की बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, इस चीज को दिमाग कैसे लगाओगे। इस बनाने के लिए सपोज हमने 1 लिखा, इधर लिख दिया -2,
यहां लिखा -2, यहां लिख दिया 0। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर बहुत अच्छी से मैथमेटिक्स कर ली। अब आप देखो यहाँ पे इसको चेक कर लो, यहाँ से जब इसको हम चेक करेंगे तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकाल दें तो ट्रांसपोज क्या निकलेगा, आप करके देख लीजिए। रो कॉलम कर दीजिए, कॉलम रो कर दीजिए, 1 -2 -2 एंड 0, कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कभी आपको 2 क्रॉस 2 की 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ सिर्फ प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। जैसे हमारे पास में कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सपोज वी हैव एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, कैसे होगा, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए में हम उसी के ट्रांसपोज को प्लस कर दें, उसी के ट्रांसपोज क्या कर दें, प्लस कर दें, या फिर उसी के ट्रांसपोज को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी यहाँ पे प्लस करने पे या फिर माइनस करने मल्टीप्लाई करने पर बोथ विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझ लीजिए। सपोज यू हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप क्या करते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्लस कर देते हैं या उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर या उसको प्लस करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं और मैट्रिक्स ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हम, सपोज ये 1 2 3 और ये क्या है 4 है, और इसका हम यहां से निकालते हैं ट्रांसपोज, 80 निकाल देते हैं। जब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 1 3 एंड दिस इज 2 एंड 4। अब इस थीम के अकॉर्डिंग a प्लस अगर हम 80 लिखेंगे, a प्लस 80 करेंगे, a प्लस 80 मींस कितना होगा, यानी a और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 और यहां पर इसको कर दिया जाए 1 3 2 एंड 4, ऐसे लिखा। देखो आप इसे करके ऐसे लिख दिया 1 3 इसमें ऐसे हुआ, 2 4 2 4 हो गया। अब इसमें जो नई मैट्रिक्स आ रही है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये 1 1 कितना हो गया, दिस इज 2, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ पे 2 और 3 कितना हुआ, ये 5 निकला, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ये नई मैट्रिक्स निकली। अब सपोज इस नई मैट्रिक्स को हम सी लिख दें, ये जो मैट्रिक्स निकली है ये वाली, इसको हम क्या लिखते हैं, सपोज इसको हम यहां से गा करके सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सी लिखेंगे, अगर इसको लिखते हैं सी, तो सी वाली हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आई वो कितनी है, ये 2 5, इधर कितनी है 5 और 8, और हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे ट्रांसपोज, यानी सी डैश या सीटी कह लीजिए। जब सीटी निकालेंगे तो इसको रो को कॉलम करिए, ये 2 5 ये वाली रो ये कॉलम बन गई, ये वाला कॉलम ये रो बन जाएगी, ये 5 हो रहे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात सी इक्वल टू क्या निकला, सी डैश। सी इक्वल टू क्या फाइंड हुआ आपको, सी डैश आ गया। इट मींस क्या है, दिस इज द सिमेट्रिक। तो ये वाली कॉन्सेप्ट आपकी पूरी तरह से क्या हो गई, ऐसे क्लियर है, सही है, बिल्कुल सही है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्लस कर दिया जाए तो प्लस करने के बाद जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी होगी, दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे, ट्रांसपोज को हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सपोज किसी मैट्रिक्स में हम उसके ट्रांसपोज को प्लस कर रहे हैं, वी आर टेकिंग जस्ट टेकिंग स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिया, सपोज ये 1 2 ये -1 एंड ये सपोज -3 ले लिया, ऐसे इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, और इसमें हम इसी के ट्रांसपोज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो a है और a का जो ट्रांसपोज होगा, a का ट्रांसपोज a डैश या 80 लिख सकते हो उसको, ये क्या होगा 1 -1 2 एंड -3। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अगर हम a और a डैश को करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या देखिए, ये रो लेंगे हम, यहां से कौन सी रो लेनी है, हमें को ये रो लेनी है इसकी, और ये लेना है इसका कॉलम, ठीक है, ये C1 लेना है, ये R1 लेना है। तो R1 और C1 का करना है मल्टीप्लाई। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस करने से +1, ऐसे करके। अब इसमें हम इसके C1 से, ये C1 ले रहे हैं, C1 का R2 में मल्टीप्लाई, तो C1 का जब R2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 निकलेगा, और इस -1 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो +3 आएगा। उसी तरीके से we will take again C2, हम यहां से C2 लेंगे,
और C2 का मल्टीप्लाई पहले हम किसमें करेंगे, ये R2 में ध्यान रखना, ये क्या है, दिस इज R2, ये R2 है। C1 का मल्टीप्लाई हो चुका है, हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C2 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी R1 में, तो मेरे पास क्या निकलेगा, 2 1 जा 2, और इसमें क्या निकलेगा, C से तो प्लस में C2। इसी तरीके से हम C2 का मल्टीप्लाई इसकी R2 में करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4, और इधर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करने वाले हैं, 3 में, -3 का -3 में, तो प्लस में 9। अब इसको चेक करके देखिए क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक होनी चाहिए जैसा बताया कॉन्सेप्ट में। तो देख लीजिए 2 है, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, ऐसे ये 5 है, और ये कितना हुआ, 13। इसको सपोज हम C लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, C, और C का हम निकालेंगे ट्रांसपोज, तो जो C का ट्रांसपोज निकलेगा, तो ट्रांसपोज ऑफ C डैश, मतलब ये जो निकल के आया, ये 2 को 5 कर दें, और यहां हम क्या करें, 5 को 13 कर दें, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से वही है, रो को कॉलम किया, कॉलम को रो किया, और हमारे पास C इसको निकलता है C डैश, इट मींस ये वाली कांसेप्ट भी क्या हो गई, दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी सही हो गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट जो इसमें कांसेप्ट बताई जा रही है, वो बताई जा रही है, इफ द जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड द यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इन बात समझे कि नहीं, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स जो होती है, ऑलरेडी अब जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप जीरो मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स जो आप चेक कर रहे हैं, पा रहे हैं, ये जीरो मैट्रिक्स ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही निकलेगी, दूसरी हमारी कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स, और थर्ड कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स कैसी होती हैं, ऑल द थ्री मैट्रिक्स आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए जल्द से दिखा देते हैं, सपोज आई एम टेकिंग मैट्रिक्स A 0 0 0 एंड 0, और इसका अगर आप ट्रांसपोज मालूम करोगे, तो ट्रांसपोज भी इसका क्या निकलेगा, 0 0 0 और 0 ही निकलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स आपको मालूम है क्या होती है, जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज मैट्रिक्स B लिखा हमने, मैट्रिक्स B में क्या है, A 1 0 एंड 0 एंड 2 लिख दिया, ऐसे करके इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स गिवन है। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो B डैश इक्वल टू हमेशा क्या निकलेगा, रो कॉलम कर दिए, कॉलम को रो करिए, 1 0 एंड 0 एंड 2, ये भी क्या निकल के आया, सेम मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी आपको मालूम, सपोज हमने C को ले लिया यूनिट मैट्रिक्स, और ये क्या है, 1 0 0 एंड 1, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन इट्स ट्रांसपोज विल बी 1 0 0 एंड 1, ये भी सेम निकल करके आता है। तो आप देख रहे हैं तीनों मैट्रिक्स हमारे पास में कैसे हैं, ऑल दिस थ्री मैट्रिक्स इज आल्सो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स कैसी होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। अगला पॉइंट है, अगर इसमें से इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A पावर इन आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो A का पावर होगा, ठीक है, A की पावर n, ठीक है, एक बार में A स्क्वायर हो सकता है, A क्यूब हो सकता है, एक बार 4 हो सकती है, वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, और कुछ नहीं होगा। एक एग्जांपल जल्दी से देख सकते हैं, या फिर आप करके भी देख सकते हैं, वहां पे A फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहां पर ये जो n होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब उल्टे A का मतलब होता है फॉर एवरी, इसका मतलब होता है हमेशा फॉर एवरी, ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी जो ये पावर आप देख रहे हैं, ये वाली पावर, ये क्या होगी, नेचुरल नंबर ही होगी, माइनस नेगेटिव नंबर नहीं किया जाएगा इसका, ठीक है, दिस विल बी नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर लिखिएगा। तो ये बात भी है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई भी दो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स लीजिए सिमेट्रिक, जैसे आपने A ले लिया, यहां से A इस तरीके से लिया आपने कोई मैट्रिक्स, जैसे 1 और -2 एंड 5 लिख लीजिए। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलेगा, यानी कि इसका जो A कॉम्प्लीमेंट्री होगा, A ट्रांसपोज होगा, वो A के इक्वल निकल करके आएगा। तो उस केस में आप देख रहे हैं, इन दैट केस, उस केस में आपने चीज पढ़ ली यहां से कि अगर A और A डैश करेंगे आप, यानी A स्क्वायर आप करेंगे, A स्क्वायर आप निकालते हैं, तो A स्क्वायर करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी सिमेट्रिक निकलेगी। जैसे अगर A सिमेट्रिक है, तो A स्क्वायर भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। उसके आगे आप देखेंगे तो A क्यूब भी जो निकल के आएगा सिमेट्रिक होगा, एक पावर 4 भी कैसी होगी, सिमेट्रिक ही निकलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है, इफ इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन KA, उसके पूरे एलिमेंट में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट से किसी, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स A हमारे पास में लिखी भी है इस तरीके से, और A क्या है 1 2 3 और 4 हमने लिख दिया, इट्स ओके। देन KA
कि ए का मतलब हुआ इसकी हर एक एलिमेंट में ये सिमेट्रिक ले लीजिए आप, पहले सिमेट्रिक मैंने इसको नहीं लिया हुआ है, सिमेट्रिक लेना पड़ेगा 1 एंड सपोज आपने -2 लिया, ये -2 और ये 5, ठीक है। तो अभी आप इसमें क्या करेंगे, अगर के ए कर देते हैं तो के ए का मतलब कितना हुआ, इसकी हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के -2k एंड -2k एंड दिस इज 5k। ये जो मैट्रिक्स निकल करके आ गई, ये भी कैसी होगी, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी कैसी होगी, सिमेट्रिक ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। आई थिंक ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अभी इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी तक आपने पढ़ा हुआ था कि सिमेट्रिक के लिए जरूरी होता है कि ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा ए निकलता है, किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। तो राइटिंग एकदम अच्छी लग रही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ठीक है, ए डैश इक्वल टू ए निकल करके आता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द, ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, व्हाट इज इन द स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि जो a डैश निकलेगा वो -a के इक्वल निकल करके जाता है, देन दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के पहले ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स से पहले माइनस का साइन आ जाए, दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे इसमें दिया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be the skew symmetric if A transpose is equal to -a। जो A है, A का जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल निकल के आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसमें दिया है कुछ पॉइंट नोट करने हैं। इफ A is a skew symmetric matrix, if Aij, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट is the same as the negative of the jith element of matrix A। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये आपने लिया है, यहां से ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ए है, समझ गए, ये क्या है, ए है मैट्रिक्स। हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे देन इट्स ट्रांसपोज वैल्यू, यानी कह सकते हैं इसका जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वो ये निकलेगा 0 1 -2 एंड फिर इसमें कितना हो जाएगा -1 0 एंड 4 एंड देन कितना आएगा 2 -4 एंड 0। आपने देखा कि इसके इस वाली रो को हमने ये कॉलम कर दिया, इस रो को हमने ये कॉलम कर दिया, इस रो को ये कॉलम कर दिया। ये हमारे पास क्या थी R1, ये थी R2, ये क्या थी R3। तो इसको हमने कर दिया, जो R1 था वो C1 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप R2 लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये R1 के प्लेस पे है, ठीक है। तो ये जो R1 था वो C1 में कन्वर्ट हुआ, R2 C2 में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो R3 था वो किसमें आ गया, आपका C3 में आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पे आप समझ, क्या ये a डैश इक्वल है, a डैश इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, ये 0 तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कैसा है -1। तो हम इसमें एक काम करें, हम एक काम क्या कर सकते हैं, काम ऐसा कर लीजिए कि इसे, इसके पहले अगर आप माइनस का साइन क्या इंक्लूड कर दें, माइनस का साइन इंक्लूड, ये मैट्रिक्स निकली नहीं, और यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस का एक साइन। तो अगर माइनस का साइन हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर माइनस इंक्लूड कर दिया, एक माइनस यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो जब ये माइनस यहाँ पर इंक्लूड हुआ तो -a डैश इक्वल टू इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में माइनस लग जाएगा, ये तो 0 रहेगा, ये -1 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +1 -2 0 -4 और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में 4 और ये 0 आ गया। अब आप चेक करके देखो, ये वाली मैट्रिक्स जो a डैश है और जो a वाली है, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है कि नहीं। आप इसकी और इसकी कंपेयर करके देखो यार क्या, तो दोनों सेम मिलेंगे। इसका फर्स्ट रूट कितना है 0 1 -2 0 1 एंड -2 -1 0 एंड 4 -1 0 एंड 4 2 -4 एंड 0 2 -4 एंड 0। तो दोनों कैसे हो गए, सेम निकल कर गए। अगर सेम आ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि इस वाले माइनस के साइन को हटा करके आप यहां से आप इधर इंक्लूड कर सकते हो, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दिया आपने। तो लगाने का मतलब कितना हुआ कि ये जो a डैश यानी जो a का ट्रांसपोज निकला वो कितना हुआ -a के इक्वल निकल करके आ गया। जो a का ट्रांसपोज निकला वो -a के इक्वल निकल करके आ गया। इट मींस ये जो मैट्रिक्स थी, दिस मैट्रिक्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात आई थिंक आसान थी, इस सब कुछ समझ में आ गई होगी। अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने बताया होगा
ये वैल्यूज निकल करके आ रही हैं। और अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज में क्या आता है, द जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इसमें जीरो होता है, माइनस साइन आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज द स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा होता है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर और हम उसमें इसके ट्रांसपोज को माइनस करें, तो माइनस करने पर क्या निकलेगा, किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के और उसके ट्रांसपोज को उसमें माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद जो फाइंडिंग हमको मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसी होगी, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें हम क्या कर देते हैं, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, ठीक है, तो k का मल्टीप्लाई उसके हर एक एलिमेंट में होगा। इन दैट केस, उस केस में क्या होगा कि जो फाइंडिंग न्यू हमारे पास मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी आल्सो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हम k से मल्टीप्लाई करें, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो जो फाइंडिंग मैट्रिक्स होगी वो भी कैसी होगी, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें अगला पॉइंट, if A is a skew-symmetric matrix then for every n belongs to n, और ये आप देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तरीके से यहां इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। if A is a skew-symmetric matrix, अगर क्या है एक skew-symmetric मैट्रिक्स है A कोई, ठीक है, और आप वहां पर क्या कर दें, उसके 8 पावर n निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप, 8 पावर n निकालें, क्या निकालते हैं, 8 पावर n। if A is a square, सॉरी A is a skew-symmetric matrix, तो जो 8 पावर n है, जो 8 पावर n देख रहे हैं, जो 8 पावर n आप चेक करें, चेक कर पा रहे हैं 8 पावर n, ठीक है, वो सिमेट्रिक होगी और स्क्यू-सिमेट्रिक होगी। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा इस n के ऊपर। अगर आपने कोई मैट्रिक्स A लिया और मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो 8 पावर n निकलेगी वो सिमेट्रिक होगी, वो क्या निकलेगी, सिमेट्रिक होगी। किस केस में, इफ n, जो पावर n ले रहे हैं वो कैसी है, इवन नंबर है। और उसी तरीके से ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी अगर इसमें क्या है, इसी में अगर n कैसा हो जाए, इफ n इज एन ऑड नंबर, अगर n को इसमें ऑड कर दिया जाए, जो आप पावर n देख रहे हैं 8 पावर n जो करते हैं, इसमें n अगर आपका ऑड नंबर है तो उस केस में क्या होगा, ये आपका इन दिस केस ये क्या होगा आपके लिए स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ये कुछ और नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of the symmetric matrix and the skew-symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ कैन रिप्रेजेंट इट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A भी है, हमारे पास क्या है, A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरी बात समझ लीजिए, जैसे A सपोज हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं और A को हमने लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2A n + 1/2A, आराम से लिख सकते हैं। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, उस केस में आप इसको लिख सकते हो, यहां से 1/2 को ऐसे बाहर कर लीजिए और A प्लस यहां लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, फिर A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि A और प्लस जो A डैश आप देख रहे हैं वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो आप देख रहे हैं इफ A इज a square matrix whose symmetric matrix is 1/2A plus A का ट्रांसपोज, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक मेथड हमारे पास ये निकला, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसी तरीके से उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2A A minus A ट्रांसपोज, ऐसे करके इसको भी लिख सकते हैं। A 1/2A minus A ट्रांसपोज करके भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। इफ A is a square matrix then if A
स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be the Hermitian matrix किस केस में if the transpose of the matrix is conjugate of E। एक नया पॉइंट है जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होगा बट जी वगैरह में ये पॉइंट रहता है, ठीक है। if the transpose of the conjugate of A is equal to A, अगर A का जो conjugate है वो A के इक्वल रहता है then this is called the Hermitian matrix। इसको बोला जाता है if A is a Hermitian matrix then A के conjugate को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो स्टार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये स्टार का साइन लगा हुआ है। ये स्टार का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार का साइन रिप्रेजेंट करता है जैसे कॉन्जुगेट लिखा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है नेक्स्ट, जैसे मैट्रिक्स ने ले लिया इसमें ऐसे करके 2 + 2i, i यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होता है, और प्लस 4 2 - i 3i ऐसे करके लिखा हुआ है 4 - i and 1। अब इसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो जो और इसको तो कितना है √7 ऐसे करके ये दूसरी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें से इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका जो कॉन्जुगेट आप देख रहे हैं वो कॉन्जुगेट क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट निकल के आएगा वो कितना हुआ है, ये निकला हुआ है 2 और ये प्लस था वो कैसा हो गया -2 - i था 2 + i, ये माइनस का था प्लस का i हो गया, प्लस का ये कैसा हो गया माइनस का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉन्जुगेट निकल। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट है वो कौन सा है, ये और हेर्माइटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, स्क्यू हेर्माइटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हेर्माइटियन मैट्रिक्स मतलब होता है कि अगर हम इसमें रो को कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्क्यू हेर्माइटियन मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जैसे ये दिया हुआ है, इसमें रो को कॉलम कर रहे हैं, कॉलम क्या कर रहे हैं, ठीक है, रो, तो ये माइनस का साइन पहले रिप्रेजेंट हो जा रहा है, तो ये आपका ऐसे करके, और कॉन्जुगेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक के ऊपर बार लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके उसको लगा देंगे ट्रांसपोज यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें हमारे पास में नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। द स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be the ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स if A into A का ट्रांसपोज, A और A का जो ट्रांसपोज है या A के ट्रांसपोज और इनटू A वो किसके इक्वल हो जाए, ये आपका 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स ये दी हुई है और अगर हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये निकलता है इस तरीके से, और इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा भी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा, A into A जो निकलेगा दिस विल बी कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो देख सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करने पर सीधे क्या निकलेगा, ये I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर निकला। इस बात हमेशा ध्यान रखना, जिसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को लिया जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स को लें और उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है यानी I मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम यहां से देखेंगे। बस एक सेकंड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके सिलेबस में है नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस चेक करेंगे। और जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैट्रिक्स -1 2 3 2 5 and 6 3x and 4 इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका बताना है आपको सॉल्यूशन। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें रो को कॉलम करना है और कॉलम क्या कर देना है, आपको रो कर देना है। रो को कॉलम करना है और कॉलम करना है रो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर आप रो कॉलम करेंगे और कॉलम कर देंगे रो, तो हमें मिल जाएगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसमें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यूज में। स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be the symmetric matrix if A, मेरी बात ठीक समझिएगा, ये आपके छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड्स में
सीधा एक नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन आता जरूर है, इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक के, एक से दो क्वेश्चन इसमें आते हैं आप जीक्यू, या कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब तो 30 मार्क्स के आप जीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं नोट्स में, इसलिए जरूरी है कि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज शिफ्ट टू द सिमेट्रिक इफ, सिमेट्रिक है, इफ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो किसके ऊपर हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, अगर ये ए के इक्वल निकल के आता है तो उस केस में क्या है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन 2 है वो कैसा है, करेक्ट, ये देख लीजिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज शिफ्ट टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है इफ क्या होता है, क्या होगा इसमें, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस, कायदे से ये ऑप्शन चाहिए, और भी ऑप्शन देख लीजिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू माइनस ए निकल करके जाए, ठीक है, या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाए, या ए का कॉन्जुगेट माइनस इक्वल निकले, या कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन माय ओपिनियन इट्स फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कैसा होना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए। कैसे करेक्ट होना चाहिए, ये स्क्यू तभी निकलेगा जब ए का ट्रांसपोज के माइनस ए को निकल के आता है, पीछे हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है इफ a इनटू a का ट्रांसपोज कितना होता है, एंटी मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, और क्या हो सकता है a का ट्रांसपोज इनटू a, ठीक है, ये भी आई निकले, और a का ट्रांसपोज a इनटू a ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू y निकले, और उसके बाद भी आपके ओपिनियन कौन सही होना चाहिए, शिकायत से ये भी सही है, a और a का ट्रांसपोज आई निकल के आता है, लेकिन इसमें सिर्फ यही इतनी बात सही हो रही है हमारी, ठीक है, आगे वाली बात नहीं सही हो रही है, a का ट्रांसपोज इनटू करेंगे तब भी आईडेंटिटी निकलता है, तो इन माय ओपिनियन द थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, थर्ड है सही होना चाहिए, दोनों चीजें में एक साथ दी गई, तो थर्ड ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। चल के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, उन चार ऑप्शन में आपको देख करके बताना है, आप गेस करिए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करके देखिए। फर्स्ट वाला है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पे 2 3 4 है, चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नहीं 2 3 4 2 3 4 है, 3 3 और 5 जब रूट कॉलम करेंगे तो 5 सेकंड वाला भी नहीं, थर्ड वाला भी नहीं है, इसमें सेकंड चेक कर लेते हैं, 2 3 4 3 3 5 4 5 4, अगर इसमें रो को कॉलम कर दें तो ये रहेगा, ये रहेगा, चेंज नहीं होगा, इट मींस सेकंड ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट, जो सेकंड ऑप्शन है ये कैसा होना चाहिए, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगा, आई थिंक इन माय ओपिनियन दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये क्या है करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए थर्ड सेकंड ऑप्शन करेक्ट निकल के आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और नया टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be the idempotent matrix if A square is equal to B, अगर A square हमेशा A इक्वल निकल करके आता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द idempotent मैट्रिक्स, वो idempotent मैट्रिक्स हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे आते ही चीजें, ठीक है, लेकिन ये नाम से विषय में अभी बोर्ड के लेवल पे नहीं चलते, ठीक है, लेकिन अब आप जब आगे पढ़ते हैं जेईई करना शुरू करते हैं तो वहां पर सारे नाम आते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आ जाए, A हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास में A दी गई है, और इसी का हम क्या कर लें, यहाँ से हम इसका करते हैं स्क्वायर, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या निकलेगा, क्या आएगा, अगर A स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर भी निकल के आएगा, अगर इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आती है, ये निकल के आ जाती है, इसलिए क्या है, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऐसे करके निकल के आती है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए पूरा, ठीक है, वो ऐसे करके निकल के पूरा आ जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में थे हम, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगी। अगला देख लेते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर इसमें से हम दो मैट्रिक्स एक भी मैट्रिक्स ले लें हमारे पास में और उसको मल्टीप्लाई करें उसी से, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमने मैट्रिक्स लिया मैंने
और मैट्रिक्स लेने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, उसी से करते हैं मल्टीप्लाई। तो उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं और ये मैट्रिक्स हमारे पास में एक हमने ए स्क्वायर निकाल दिया। तो ए स्क्वायर जब आप करेंगे, जैसे मैट्रिक्स हमारे पास में ये थी पहले से, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी और हमने इसका स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मींस ए को इसे करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो नई मैट्रिक्स क्या होगी, जिस नई न्यू मैट्रिक्स जो होगी वो क्या निकलेगी, नई मैट्रिक्स जो निकलेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर है। कैसी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलती है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो यहां से इसका और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको मिलेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, दैट्स आई कैन से दैट दिस इज द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को ले हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो वो जीरो मैट्रिक्स मिले। कैसे मिल जाए, वो जीरो मैट्रिक्स हमारे पास में, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या उसकी पावर कुछ कर दें, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से, हमने इसका ए स्क्वायर निकाला और जो स्क्वायर निकल करके आया वो इस तरीके से ये पूरी जीरो मैट्रिक्स आ गई। ये निकाला मैंने और ए को हमने क्या किया, उसी से कर दिया मल्टीप्लाई। सी मैट्रिक्स ए थी हमारे पास में तो हमने ए का ए से किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, तो इसे बोलेंगे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कुछ नई टाइप की मैट्रिक्स थी, नाम के देख के, लेकिन क्वेश्चन वगैरह हम करते हैं जब, ठीक है, तो उस केस में ये आते रहते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास में ये निकल गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास में है और वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ए इज सेड टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब निकलती है बता सकते हैं, कब आएगी ये, फैन किस केस में होगी ये, फैन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल करके आती है, मींस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आई, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए निकल के आ जाता है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए निकलता है तो उस केस में दिस नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द निलपोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स किस केस में हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने ये चार ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आते हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी चीज सही है बता सकते हैं आप, फिर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन माय ओपिनियन द सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बिकॉज़ इसको मैं भी पढ़ चुकी यहां से, एक मिनट, सेकंड ऑप्शन कैसा होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि a की पावर n जो निकल रहा है ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं यहां से। तो सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको चेक कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें क्या क्या हो सकता है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज आप इसका आराम से निकाल सकते हो, इसको रो को कॉलम कर सकते हो और कॉलम को रो कर सकते हो। तो इसका भी मालूम कर सकते हैं और इसका भी मालूम कर सकते हैं, ये हम आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं यू नो वेरी वेल, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द ट्रांसपोज ऑफ इक्वल टू a एंड b इक्वल टू दिस देन a + 2b आपका ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो देखिए आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं आपको, तरीका बता रहे हैं कैसे करना है आपको, ठीक है। ये सिर्फ तरीका हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। उस तरीके से आपने करना है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ट्रांसपोज दिया हुआ और मैट्रिक्स b दे दिए, यहाँ पर जो a + b है उसको देख रहे हैं, तो a + 2b का ट्रांसपोज दिया हुआ है, निकालना है आपको। तो आपके पास मैट्रिक्स a दिया है का ट्रांसपोज दिया है और हम अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब ट्रांसपोज निकालोगे तो हमको मैट्रिक्स a मिलेगी और वो क्या निकलेगी, -2 3 1 and 2। ये मैट्रिक्स a आ गई, ये मैट्रिक्स कितनी हो गई, a हो गई, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स b हमारे पास में कितनी है, ये दी है, हम इसका निकालेंगे यहां से 2b। जब 2b निकालेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर a प्लस 2b करेंगे और हम क्या कर देंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन वी गेट इट्स ट्रांसपोज, हमें इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप कर लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। If A, B are the symmetric matrix of the same order, then AB minus BA is, ये ध्यान देना है ये क्या लिखिएगा। If A and B are the symmetric matrix, A और B कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो AB minus BA क्या होगा। What is the correct option in your opinion? In your opinion में, आप opinion में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हो सकता है। तो इन माय ओपिनियन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। इस जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, हो सकता कह सकता होगा ही। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद में थैंक यू बच्चों, इसके बाद अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे जिसमें हम आपको नई चीज पढ़ाएंगे। आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द डिटरमिनेंट, हम आपको डिटरमिनेंट में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 12 में बोर्ड पे पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, वी विल स्टार्ट अप दैट एक्सरसाइज, हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।